रासायनिक बंधन क्या है। अब हम लोग पांचवा देख रहे हैं रासायनिक बंधन। नाम में पता चलता है कि रसायनों को बांध कर रखने वाले को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन को इंग्लिश बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक बंधन। किसी अणु में, कोई अणु है HCl अणु या यौगिक है जो भी कहिए, किसी अणु में उपस्थित अवयविक परमाणु को, किसको, परमाणु को परस्पर बांध कर अणुओं को विशेष ज्यामिति आकार में रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। परमाणुओं को बांध कर रखता है, अणु में जो भी रहता है, अणु में जो परमाणु रहता है परमाणु को बांध कर रखता है। जैसे HCl क्या है, अणु है। HCl क्या है, अणु है। इस अणु में परमाणु कौन कौन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को बांध कर रखने वाला जो बल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को बांध कर रखने वाला जो बल लग रहा है ना, तो उसी को बोला जाता है रासायनिक बंधन। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब कुछ न कुछ बल लग रहा होगा तब ना आखिर बांध कर रख ले HCl, तो इसी को बल को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, पूछेगा। अणुओं के अंदर परमाणु होता है, और परमाणुओं को बांध करके जो रखने वाला बल को क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। तो ज्यामितीय आकार देता है HCl। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और त्याग करके अणु का रासायनिक बंधन बनता है। ऐसे आखिरी गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आखिरी गैस का एक और नाम है उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट। कोई भारत इसको पढ़ देना है। प्रकृति में जितना भी पाया जाने वाला आखिरी गैस है सब टोटल कितना है, टोटल 6 है। 6 आखिरी गैस है, कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम का परमाणु संख्या 6 होता है, इसे देख लीजिए, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम ही को छोड़ करके सभी अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। खाली हीलियम को होता है अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का समूह जो होता है वो सर्वाधिक अस्थायी होता है। कहने का मतलब हुआ जिसकी बाह्यतम कक्षा में या अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वो अस्थायी कहलाता है। या दो को भी रहेगा इलेक्ट्रॉन तो अस्थायी कहलाता है। 8 इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या बोलते हैं, अष्टक। 8 गो इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा में रहा है उसके समूह का बोलते हैं अष्टक बोला जाता है। इस प्रकार परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाने से परमाणु क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। या 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा ना अंतिम कक्षा में, 8 हो गए या 2 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों भी अस्थायी बनाता है। कह रहा है जब वह परमाणु का पहला सेल के सेल हो, पहला के होता ठीक ना, पहला के सेल हो और उसके बाद परमाणु में कोई अन्य सेल उपस्थित ना हो। के बाद कोई सेल नहीं आना चाहिए के बाद कोई सेल नहीं आना चाहिए, तो वही कह रहा के सेल हो और उसके बाद परमाणु में कोई अन्य सेल उपस्थित ना हो। आखिरी गैसों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को प्रविष्टि कराना या उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना संभव नहीं है। कहने मतलब हुआ जो अक्रिय गैस होता है उस अक्रिय गैस में न इलेक्ट्रॉन को लेता है न इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसी कारण अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये खुद अस्थायी है। अस्थायी होने के कारण बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है अक्रिय गैस, क्योंकि अस्थायी है इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कौन, अक्रिय गैस। इन गैसों के परमाणु मुक्त और सम रहते हैं। पूछेगा अक्रिय गैस के जो परमाणु है मुक्त और सम रहते हैं कि नहीं, एकदम रहते हैं, तब न अस्थायी होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कि नहीं, तो नहीं लेते हैं, तब न मुक्त और सम रहते हैं। इनके परमाणु मैंने अक्रिय गैस के जो परमाणु है और अणु एक समान होते हैं, चाहे परमाणु का हो या अणु का हो, है ना। अणु भी 2 या 2 से अधिक में बनता है तो अणु भी कहलाए और परमाणु भी दोनों के होता है। अक्रिय गैसों का अणु जो होता है एक परमाणु होता है, इसलिए एक परमाणु होने के कारण परमाणु कहते हैं, इसी को अणु भी कह सकते हैं। अक्रिय गैस को छोड़ दिया जाए, अन्य जितने भी तत्व हैं जिनके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अस्थायी होते हैं, अस्थायी होने के कारण उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपनी बाह्यतम कक्षा में निकटतम जो अक्रिय गैस होता है उनका निकटतम अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए प्राप्ति रखता है ताकि अस्थायी बन जाए, ताकि वह स्थान अस्थायी बन जाए। इसके कारण तत्वों के बीच रासायनिक संयोग करता है। 8 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ दिया जाए, 6 इलेक्ट्रॉन जो होता है अस्थायी, तो उसको छोड़ दिया जाए, बाकी सब अस्थायी नहीं रहता है, इसलिए अस्थायी नहीं रहता, रासायनिक संयोग करता है, रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है। नेक्स्ट, अष्टक पूर्ण करने की 2 प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑफ द ऑक्टेट, मैंने अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट, अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के आधार पर देखा जाए 3 प्रकार से होता है अष्टक पूर्ण। चाहे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को अपना एक या अधिक इलेक्ट्रॉन चाहे त्याग करके करेगा, या तो एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या प्राप्त करके करेगा, या तो फिर दूसरा हो गया, पहला हो गया एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके या एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके करेगा अष्टक पूरा, या तो फिर इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके करेगा। देखिए साझा करके अष्टक पूरा कर रहा है, तो यहाँ हीलियम 2 बनेगा। आयन क्या है, जिस पर प्लस और माइनस दोनों है, कहा है प्लस भी होना चाहिए और माइनस भी होना चाहिए, उसे बोलते हैं आयन। माने विद्युत आवेश युक्त,
विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। आयन है प्लस माइनस को बोलते हैं, यही आवेश को बोलते हैं आयन। आयन एग्जाम्पल हो गया सोडियम प्लस में होना, मैग्नीशियम प्लस प्लस में, क्लोराइड आयन Cl माइनस, सल्फेट आयन SO4 आयन माइनस में है, कार्बोनेट आयन CO3 माइनस में। आयन दो प्रकार का होता है, एक धनायन एगो ऋण आयन। जिस पर धन आवेश है उसे धनायन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए डायरेक्ट इसका, सोडियम पर प्लस है, मैग्नीशियम पर Mg प्लस धनायन है। धनायन कब बनता है? धनायन का निर्माण परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन या अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से होता है। चाहे 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए परमाणु से क्या होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे धनायन कहता है। जैसे सोडियम का होता है 2 8 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब अस्थायी बनता है। अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अगर अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो समझिए कि जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना धनायन है। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? Na प्लस लिखेगा। अगर किसी कारण से अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने पड़ रहा है तो समझिए कि धनायन कहलाएगा। क्यों? धनी आदमी त्याग करता है, इसलिए Mg प्लस प्लस धनायन हो गया। जितना सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होता है। जितना धातु तत्व है सबका सबका धनायन है। एग्जाम्पल देखा जाए, एक आध अपवाद होता है जो धातु होते हुए भी धनायन, अधातु होते हुए भी क्या धातु तत्व है जो धनायन बनता है, बाकी सब अधातु ऐसे ऋणायन बनता है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा है अधातु है जो प्लस होते, अधातु होते हुए धनायन है। अमोनियम आयन देखा जाए, अमोनियम आयन भी अधातु है जो धनायन का निर्माण करता है, अधातु तत्व बनाया। 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, अमोनिया आयन और हाइड्रोजन आयन है ना। अमोनियम आयन का NH4 अधातु फिर भी धनायन है, हाइड्रोजन भी अधातु फिर भी धनायन है। ऋणायन उसका उल्टा, ऋणायन में देखते हैं जिन पर ऋण माइनस आवेश उसे ऋणायन कहते हैं। जैसे क्लोराइड आयन, क्लोरीन पर माइनस लग गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। सल्फाइड आयन O माइनस माइनस, सल्फेट आयन SO4 माइनस 4 गो, सल्फेट आयन का SO4 माइनस 4 गो। तो क्लोराइड आयन Cl माइनस, ऑक्साइड आयन O माइनस 2, सल्फेट आयन SO4 माइनस 4, कार्बोनेट आयन CO3 माइनस 2 आदि का ऋणायन है। ऋणायनों का निर्माण किसी परमाणु द्वारा 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनता है। ऋणायन हमेशा बनता है चाहे 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके। समझिए कि क्लोरीन तंतु कक्षा में 7 होता है, समझ लीजिए कि इसको अस्थायी बनना है। अस्थायी बनने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, जब बाहर से कई इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए कर्जदार है माइनस में रहेगा। ऑक्सीजन भी अस्थायी होने के लिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब लेता है बाहर से तो कर्जदार में रहता है, वो ऑक्साइड माइनस कहलाता है। क्या हो गया? ऑक्साइड आयन कहलाया, वो पावर माइनस 2। सभी अधातु जितना है सबका सब ऋणायन होता है। अब अधातु होता है ऋणायन, लेकिन यही का धातु धनायन होता है। हाइड्रोजन और अमोनियम सल्फेट को छोड़ करके, अमोनियम आयन को छोड़ दिया जाए NH4 अधातु है, सब अधातु होते हुए ऋणायन है, प्लस में है। समानता जनरल देखा जाए सामान्यतः धातु जो होता है, धातु तत्व के परमाणु में से 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनता है। धातु ऐसे 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब धनायन बनता है ना। विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बन रहा है तो ऋणायन में बदल जाता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। अब चलते हम लोग संयोजकता के बारे में देखते हैं। संयोजकता क्या है? वैलेंसी। संयोजकता जो शब्द है वो लैटिन भाषा से बना है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से बना है संयोजकता, जिसका अर्थ होता है क्षमता। संयोजकता का अर्थ क्या हो गया लैटिन भाषा में? संयोजकता का अर्थ क्षमता है। तत्व परमाणु के परमाणु के परस्पर संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मैंने परमाणु जो है इसको संयोग कर लिया 7 से और 7 कर लेगा 1 से, इसी को संयोग करने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं संयोजकता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, पहला शब्द में तो बोला कि तत्व के जो परमाणु है उसको संयोग करने की क्षमता को बोलते हैं संयोजकता। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने निकटतम अक्रिय गैस की तरह, किस गैस की तरह? अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में किसी परमाणु द्वारा त्याग करके या ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कुछ परमाणु की संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसका परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। मैंने कहा संयोजकता निर्भर करता है परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर करता है। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अक्रिय गैस की तरह बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यानी कि इसका संयोजकता 1 हो गया और संयोजक भी 1 है। लेकिन यही क्लोरीन का देखा जाए तो अंत में 7 है, तो किसी संयोजकता संयोजित संख्या 7 है लेकिन संयोजकता 1 होगा।
यानी कि हम कह सकते हैं संयोजकता किस पर निर्भर है। संयोजकता को इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर है संयोजकता। अगर 4 से अधिक है तो ग्रहण करेगा और 4 से कम है तो त्यागेगा। कह रहा है सोडियम परमाणु जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आखिरी गैस बनता है। आखिरी गैस कौन सा? नियॉन बनता है। जैसे सोडियम परमाणु अंत में 11 होता है परमाणु संख्या, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सोडियम बन जाता है 10, और 10 का परमाणु संख्या किसका है? नियॉन का होता है। इसलिए नियॉन का भी परमाणु संख्या 10 और सोडियम का भी हो जाएगा त्याग करके 10, यानी कि 10 दोनों मिल गया तो नियॉन और सोडियम का हो गया, अपने आप में आखिरी गैस हो गया। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा? नियॉन। कब बन जाएगा? नियॉन। जो आखिरी गैस है 10 बन जाएगा नियॉन। बोर बोरी योजना कहता है कि अंतिम कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। कौन? बोर बोरी योजना के तहत। वही कह रहा है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या बन रहा है? सोडियम 10 बन गया, यानी कि नियॉन 10। नियॉन का भी 10 से होता है आखिरी गैस। सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो नियॉन बन गया, लेकिन क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ग्रहण कर लिया तो कब बन जाएगा? 2 8 17 ये था, 1 ले लिया तो 18 हो गया। 18 आर्गन का होता है। हम कह सकते हैं क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? आर्गन। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आर्गन बना रहा है। आर्गन आर्गन का 18 होता है। आर्गन का 18 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 39 40 मान लीजिए। कह रहा है ये रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होता है? रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? रासायनिक बंधन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो बनने वाला बंधन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उसे बोलते हैं रासायनिक बंधन में। पहला वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन बोलते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट और आयनिक बॉन्ड है। वैद्युत संयोजक बंधन कहो या आयनिक बंधन का, बात क्या हो गया? वैद्युत या आयनिक बंधन एक हो गया। वैद्युत या आयनिक बंधन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का, किसका? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनने वाला बंधन को हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन बोलते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। वही कह रहा जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु, जब एक परमाणु सोडियम है दूसरा परमाणु क्लोरीन है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होने वाले दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है। ये दोनों परमाणु के बीच में जो बंधन बनता है उसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कर रहा है, त्याग कर रहा है, इसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन आयनिक बंधन। जो दोनों बहुत मजबूत होता है, ठोस बन जाता है, प्लस माइनस मिलकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे अस्थायी तत्व आखिरी गैस बन जाना, इसी को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे सोडियम 11 है, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? इसको त्यागेगा, तो त्याग हो रहा है तो इसको बोलते हैं आयनिक बंधन हो रहा है। ये दोनों के बीच में जो बनेगा बंधन आयनिक बंधन निकलेगा। यही कह रहा सोडियम परमाणु, सोडियम अपनी बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, 1 इलेक्ट्रॉन का किया? त्याग दिया, त्याग करता है, त्याग कर आखिरी गैस नियॉन बनता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है आखिरी गैस नियॉन बन जाता है। अब आर्गन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन 18 बन जाता है। जब बन जाता है तो Na प्लस होता है, त्यागने वाला के प्लस, क्लोरीन ग्रहण किया तो माइनस, यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। आवेशों पर विपरीत आवेश की उपस्थिति कारण ये दोनों आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, कैसा बल? वैद्युत संयोजन बंधन तो ये है, आयनिक बंधन भी है। लेकिन जब दोनों प्लस माइनस, त्यागने से प्लस और ग्रहण करने से माइनस बनता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया। और जब दोनों के विपरीत हो गया तो जाहिर सी बात है कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो बहुत मजबूती होता है और जुड़ जाता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाता है। NaCl प्लस माइनस या NaCl बनाता है, जो ठोस हो जाता है नमक। क्यों? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ठोस होता है। क्यों ठोस होता है? क्योंकि प्लस माइनस है, इसलिए। वैद्युत संयोजक या यौगिक के गुण, या इसको आयनिक बंधन भी बोल सकते हैं। आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन में एग्जाम्पल हो गया वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक है ना। NaCl प्लस माइनस है, MgCl2, क्योंकि Mg प्लस दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इसलिए Mg चल जाएगा 2 वाला एक पास, क्लोरीन के 1 होता है, ग्रहण कर रहा है 1 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड ये सब क्या है? देखिए Mg +2 लिखते हैं और क्लोरीन 1 है, यानी कि +2 का मतलब कि मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इसलिए पीछा चीज करेंगे तो इसका परमाणु संख्या नीचे चलेगा, इसका नीचे द्रव्यमान संख्या नीचे चलाता है ना। Mg का जो आयन है नीचे चलाता है, Cl2 के साथ हम बोलते हैं MgCl2 हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? वैद्युत संयोजक बंधन या और आयनिक यौगिक बंधन बोलेंगे इसको। एग्जाम्पल जो याद करना है NaCl मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड है। NaCl मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड क्या है? वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन के गुण है। गुण देख रहे हैं, दूसरा गुण देख रहे हैं हम लोग। पहला गुण देखते हैं, हमेशा इसमें होता है कि वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक 2 विपरीत आवेश से निर्मित होता है। 2 विपरीत आवेश युक्त आयन से निर्मित होते हैं। जैसे NaCl 2 अलग अलग 2 विपरीत आवेशों से मिला हुआ रहता है, एगो Na प्लस एगो Cl माइनस, Ca++O CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और कैल्शियम भी 2 को त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन भी 2 को ग्रहण कर रहा है, इसलिए CaO। और CO होता है तो कट के CaO खाली बच जाता है, Cu++ SO4। कैल्शियम भी 2 को त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन भी 2 को, दोनों कट गया, CaO बनता है। Cu SO4 क्या है? यह भी वैद्युत संयोजक आयनिक बंधन है। कह रहा है विपरीत आवेश होने कारण, है ना, क्या विपरीत आवेश होने कारण इन आयनों के बीच में
जो दोनों विपरीत आवेश है ना जी, हाँ, ये दोनों आयन के बीच में, ये दोनों के विपरीत आवेश है ना, तो हाँ, ये दोनों आयन के बीच में। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम सल्फेट के बीच में प्लस माइनस है, ये दोनों आयन के बीच में, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में कहिए, सोडियम क्लोराइड के बीच में कहिए, दोनों विपरीत आवेश है, इसलिए इनके आयनों के बीच में मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल लगता है। अब अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल के कारण, विद्युत आकर्षण बल के कारण यह रवेदार उच्च घनत्व होता है, और रवेदार उच्च घनत्व हो जाता है तो ठोस धारण कर लेता है, यही चलते यह कठोर और भंगुर होता है। कौन? विद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। दूसरा कह रहा है जब रवेदार उच्च घनत्व वाले ठोस हो जाते हैं, क्योंकि इसका आयन के बीच में विपरीत आवेश लगता है, इसलिए वैद्युत आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है। और बहुत ज़्यादा लगने के कारण ये जुड़े आयनों के एक दूसरे से पृथक करना अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होता है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको अलग करना बहुत ऊष्मीय की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ठोस हो गया, अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण आयनिक यौगिक के, यानी कि वैद्युत संयोजक बंधन के द्रव्यमान का क्वथनांक होता है, ऊंच होता है। द्रव्यमान का क्वथनांक ऊंच होता है, द्रव्यमान क्वथनांक ऊंच होता है। पूछेगा विपरीत आवेश होते हैं, इसलिए मजबूत अंतराणविक विद्युत आकर्षण बल लगते हैं, इसलिए रवेदार उच्च घनत्व वाले ठोस बनते हैं। ठोस बनेगा तो कठोर होगा, कठोर होगा तो भंगुर होगा, टूट जाएगा, लेकिन गलेगा नहीं। वैद्युत आकर्षण बल ज़्यादा लगने के कारण यह अधिक ऊष्मीय ऊर्जा देता है ना, पृथक में अलग करने के लिए, इसलिए एक दूसरे से पृथक करने में अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होता है, क्योंकि बहुत मजबूत हो जाता है। इसलिए आयनिक यौगिक के द्रव्यमान का क्वथनांक दोनों ऊंच होता है। कारण आयनिक प्रकृति वाले वैद्युत संयोजक, वही वैद्युत संयोजक यौगिक प्रायः ध्रुवीय घोलकों का मतलब होता है जिसमें घुल जाए। इथेनॉल हो गया, एसिटिलीन हो गया, ये ध्रुवीय घोलक हो गया। इथेनॉल एसिटिलीन, इथेनॉल एसिटिलीन, जल द्रव अमोनिया, ये सब का ध्रुवीय घोलक है जिसमें घुल जाता है। जैसे नमक क्या है, जल में घुल जाता है, तो नमक क्या हो गया, ध्रुवीय घोलक हो गया। नमक क्या आयनिक बंधन है, इसलिए आयनिक बंधन जल में घुलता है कि नहीं, तो घुल जाता है। जब नमक घुलेगा तभी घुलेगा, लेकिन कार्बनिक घोलक में नहीं घुलेगा। कार्बनिक घोलक का मतलब होता है घोलक बेंजीन, ईथर, कार्बनिक टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बिजली से बल्ब लगने के बचाने के लिए CCl4 का प्रयोग करते हैं। कार्बनिक घोलक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अध्रुवीय घोलक है। कैसा है? अध्रुवीय घोलक सब इसमें अघुलनशील होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड आदि जल में घुल जाता है। क्यों? सोडियम क्लोराइड आयनिक बंधन है, इसलिए जल में घुल जाता है, और जल में जो घुलता है उसको ध्रुवीय घोलक कहते हैं। पोटेशियम क्लोराइड भी जल में घुल जाता है, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड भी क्या हो गया, ध्रुवीय घोलक हो गया। पोटेशियम आयोडाइड है, जल में घुल जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या है, जल में घुल जाती है, लेकिन बेंजीन, केरोसिन तेल, पेट्रोल में अघुलनशील है। ठोस अवस्था में आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक है कि अवयव आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल लगता है, क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे NaCl के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा लगता है, इसलिए आकर्षण बल ज़्यादा लगने के कारण इनके आयन जो करंट प्रवाहित करने का जो कारण है, आयन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन नहीं कर सकते हैं। और जब आयन ही नहीं जाएगा कोई पदार्थ में, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा, गमन नहीं कर सकता है आयन, तो क्या होगा? इस कारण ठोस अवस्था में क्या होगा? यौगिक विद्युत के कुचालक होता है। भौतिक के कुचालक हो गया। और क्या पूछेगा? आयन यौगिक क्या है? विद्युत के सुचालक, कुचालक। तो कुचालक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, अध्रुवीय घोलक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरिन का प्रयोग बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही पायरिन कहते हैं। पायरिन बिजली से लगी आग बुझाने में काम आता है। भले आयनिक प्रकृति वाले यौगिक ध्रुवीय घोलकों में घुल जाता है, जल द्रव में घुल जाता है। और ठोस अवस्था में क्या होता है? ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक का स्थान के बीच में बल ज़्यादा लगने के कारण ठोस होता है, इसलिए विद्युत के कुचालक है, करंट नहीं होता। लेकिन जब ही आयनिक यौगिक अगर द्रव अवस्था में आ गया, तो जैसे नमक है, नमक का द्रव बना दे तो करंट प्रवाहित होने लगता है। वही कह रहे हैं पर आयनिक यौगिक अवयव आयनों के गलित अवस्था में, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाएगा, चाहे गलित अवस्था हो जाए आयनिक बंधन या विद्युत संयोजक बंधन, गल जाए या जलीय अवस्था विलयन में आयनीकृत हो जाए। जब ही आयनीकृत हुआ, एक दूसरे से आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है। और जब मुक्त हुआ तो गलित अवस्था में क्या हो जाएगा? जलीय विलयन में क्या हो जाएगा? विद्युत के सुचालक होगा और विद्युत अपघट हो जाएगा। जिसमें विद्युत के सुचालक चलना होगा तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। नेक्स्ट, वैद्युत संयोजक यौगिक की अभिक्रियाएं आयनिक प्रकृति की और प्रायः तीव्र गति वाली होता है। आयनिक जो होता है आयनिक प्रकृति की और प्रायः तीव्र गति वाले होते हैं। एक बार किस मिला लेते हैं। रासायनिक बंधन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला बेटा का नाम है विद्युत संयोजक बंधन और आयनिक बंधन। तो विद्युत संयोजक बंधन होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है। अवसान से बनने के कारण है ना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। और स्थानांतरण
स्थानांतरण से बनने के कारण ये दोनों के बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। इसका गुण है यही है कि जब वो प्लस होता है आवेश से वो माइनस में रहता है आवेश। ये गुण है। दूसरा है कि विपरीत आवेश वाला होता है, इसलिए विपरीत आवेश वाला रहता है, इसलिए इन दोनों के बीच में है ना आयनिक के बीच में मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल लगता है। अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल लगने के कारण और ये उच्च घनत्व वाले ठोस होते हैं, वो भी रवादार होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होता है। ठोस होता है और कठोर है और भंगुर होगा, भंगुर में टूट जाना। इनके मजबूती के कारण आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, विद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। विद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहने के कारण एक दूसरे से पृथक करने में अत्यधिक उसमें ऊर्जा का जरूरत होता है। बिना ज़्यादा उष्मा न मिलेगा तब तक टूटेगा नहीं, इसलिए द्रव्यमान का क्वथनांक भी ज़्यादा होता है ठोस का, है ना। ध्रुवीय घोलकों में घुल जाएगा, जैसे द्रव जल में और द्रव अमोनिया में घुल जाएगा, लेकिन कार्बनिक पदार्थ में नहीं घुलेगा। कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब कि बेंजीन ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं घुलेगा। घुलने वाला पदार्थ है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड जल में घुल जाता है। पोटेशियम आयोडाइड का जल में घुल जाता है। बाकी सब वही है। ठोस अवस्था में जब रहता है आयनिक बंधन तो विद्युत के कुचालक होता है। जब ही गलित अवस्था में द्रव अवस्था में होगा तो ये हो जाता है हमेशा विद्युत के सुचालक होता है। कह रहा है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है, और गलित अवस्था में या जलीय विलीन में आयनीकृत होकर के एक दूसरे से आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त हो गया तो समझिए कि आयन का इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा, और गति अवस्था में गलित अवस्था में क्या हो जाएगा, या जलीय विलीन में विद्युत का सुचालक होगा और विद्युत अपघटन हो जाएगा। यही विद्युत का सुचालक होगा, विद्युत अपघटन हो गया। और क्या आयनिक बंधन आयनिक प्रकृति वाली होती है और तीव्र गति वाली होती है। आयनिक प्रकृति वाली और तीव्र गति वाली होती है। सहसंयोजक बंधन रासायनिक बंधन का दूसरा बेटा है सहसंयोजक बंधन, है ना। इसमें क्या होता है, स माने सहारा। सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड, जब दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन होगा और सहारा होगा तो जाहिर सी बात है सहारा दो व्यक्ति के बीच में लिया जाता है। इसलिए दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंधन बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने रासायनिक बंधन बनता है, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाला बंधन को हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाला बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब इसका बड़ा भाई था वैद्युत संयोजक बंधन यानी बंधन, इसमें बोला था एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से दोनों परमाणु के बीच बने बंधन होते थे। माने कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनाता है बंधन, आयनिक बंधन, जबकि सहसंयोजक बंधन था दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको लिया तो हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। अब बनता है तो अस्थायी बन जाता है। सब अस्थायी होने के लिए ही साझेदारी होता है। देखिए यहाँ पे देखिए अस्थायी होने के लिए साझेदारी होता है, अस्थायी होने के लिए साझेदारी होता है ताकि अस्थायी बन जाए, आखिरी गैस की तरह काम हो जाए मेरा। इसलिए सहसंयोजक बंधन का काम होता है साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों का दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी से बनने वाले बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ये पढ़ लीजिए। सहसंयोजक बंधन भी तीन प्रकार का होता है। पहला तीन प्रकार का होता है सहसंयोजक बंधन, तीन प्रकार का। कहने का मतलब कि रासायनिक बंधन के तीन बेटा, पहला वैद्युत संयोजन बंधन, आयनिक बंधन। बड़का पढ़ लिए तो महिला छोटा पढ़ रहे हैं, महिला सहसंयोजक बंधन, इसका भी देख रहे हैं तीन को बेटा है, तीन को बेटा है। सहसंयोजक बंधन के भी तीन बेटा कौन कौन, एकल, द्विकल और ट्रिपल। तो एकल सहसंयोजक बंधन देख रहे हैं पहले, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन है। तो फिक्स है कि आपको दो परमाणु के बीच में होगा तब ना सहारा होगा। दो परमाणु के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। जैसे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब एकल संयोजक बंधन बनता है। जैसे हाइड्रोजन का अणु H2 में, दोनों में हाइड्रोजन परमाणु के बीच साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है ना। साझेदारी में कितने भाग ले रहे हैं, 2 को। जैसे 1 2 को है, दोनों के बीच में बनने बंधन को हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। क्लोरीन के बीच में जो बंधन बनता है वो हाइड्रोजन बंधन, एकल बंधन ही होता है। सीधा सीधे एक इलेक्ट्रॉन कह रहा एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा ना हो गया, 2 को मिला दिए तो साझा में बनता है उसे एकल संयोजक बंधन कहते हैं। द्विसंयोजक बंधन, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। जैसे 1 2 को, जब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसके द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। O2 का बनना द्विक सहसंयोजक बंधन है। त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या है, तो जाहिर सी बात है ना, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। त्रिक सहसंयोजक बंधन होता है 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा का इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। नाइट्रोजन के बीच में 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अच्छा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। जब 7 होता है तो 2 5 होगा, अंतिम कक्षा में 5 है तो 3 लेवे करेगा, 3 को एक कर दिया, 3 को एक ले लिया तो 3 जोड़ा का इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, तो त्रिक सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। कह रहा है सहसंयोजकता, यह है सहसंयोजक बंधन था। अब सहसंयोजक बंधन है
तो बांध कर रखने वाला, कितना, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बांधता है। उसी में आता है सहसंयोजक में ही सहसंयोजक बंधन है, सहसंयोजकता है, उसी के अंतर्गत आता है। ये भी दो परमाणु के बीच में बांध कर रखेगा, लेकिन संयोजकता है, बंधन नहीं है। कोवैलेंसी कह रहा है किसी सहसंयोजक यौगिक में, कोई यौगिक है, एक परमाणु की सहायता, एक परमाणु के सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जिससे वह परमाणु साझेदारी में भाग लेने के लिए प्रदान करता है। परमाणु जो है साझेदारी में भाग लेने के लिए प्रदान करता है कि देखो परमाणु साझेदारी में भाग लो। जो परमाणु साझेदारी में भाग लेने के लिए प्रदान करता है उसे बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता नहीं, सहसंयोजकता, सहसंयोजकता कहेगा। जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी में भाग लेता है उसे बोलते हैं सहसंयोजकता। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में एक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको साझेदारी करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको, दोनों हो गया सहसंयोजक बंधन। लेकिन इसमें पूछेगा हाइड्रोजन की सहसंयोजकता कितना होगा, एक हो गया, क्योंकि एक हक्के को इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहा है, परमाणु साझेदारी में भाग लेता है, एक ही को इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहा है, इसलिए सहसंयोजकता एक हो गया। हाइड्रोजन की सहसंयोजकता एक हो गया। ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की सहसंयोजकता दो होगा। नाइट्रोजन में N2, नाइट्रोजन में तीन को परमाणु का, नाइट्रोजन परमाणु में तीन को नाइट्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन है N2, नाइट्रोजन में तीन को इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहा है, इसलिए नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन की सहसंयोजकता तीन होगा, कितना होगा, तीन को, है ना। जितना परमाणु, नाइट्रोजन के परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेगा, साझेदारी में, उसी को कहते हैं सहसंयोजकता। मीथेन में कार्बन की सहसंयोजकता 4 है। मीथेन में देखा कार्बन के 4 होता है, कैसे निकालो, मीथेन का होता है परमाणु संख्या 6, 2 4 लिखेंगे, तो 4 कार्बन का संयोजकता कितना हो गया, 4 नीचे लिख लेंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, 4 नीचे के। हाइड्रोजन के 1 होता है, 1 लिखेंगे, तो 36 गुना करेंगे तो C1H4 हो जाएगा। तो कार्बन का सहसंयोजकता 1 होगा, यहाँ सहसंयोजकता 4 है, हाइड्रोजन का 1 हो गया। हम पूछ सकते हैं मीथेन में कितना है, तो मीथेन में कार्बन का सहसंयोजकता 4 हो गया, कार्बन के 4 हो गया, तो 36 गुना करेंगे, तो सहसंयोजकता निकालने के 36 गुना कर दीजिए बस। मीथेन में कार्बन का सहसंयोजकता कितना होता है, अंतिम कक्षा में 4, तो 4, हाइड्रोजन के 1, तो 36 गुना करेंगे तो कार्बन का कितना हो गया, 4 हो गया। कार्बन का सहसंयोजकता 4 है। सहसंयोजकता के गुण देखते हैं, सहसंयोजक यौगिक के गुण, यानी किसका गुण देखते हैं। इसका सहसंयोजक यौगिक गुण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है, फलस्वरूप बने रासायनिक यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो जाने रहेंगे दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, दोनों परमाणु के बीच हो रहा है। सहसंयोजक यौगिक गुण है, तो इसका गुण यही है कि साधारण अवस्था में गैस या द्रव, साधारण अवस्था में देखा जाए तो सहसंयोजक यौगिक तो है, सहसंयोजक यौगिक जो है साधारण अवस्था में गैस में होगा या तो द्रव में मिलेगा। अब गैस द्रव है या तो वाष्पशील ठोस या वाष्पशील में मिलेगा, वाष्पशील ठोस में होता है। गैस या द्रव में, ठोस में भी मिलेगा ना, तो वाष्पशील या ठोस में। अपवाद यूरिया को छोड़ करके चीनी को छोड़कर ठोस का, यानी कि यूरिया जो बनता है सहसंयोजक यौगिक से ही बनता है। यूरिया बनता है सहसंयोजक यौगिक है, चीनी भी सहसंयोजक यौगिक है, ठोस में रहता है। बाकी यूरिया चीनी को छोड़ दिया जाए, सब जितना भी सहसंयोजक यौगिक है जो गैस में या द्रव में या वाष्पशील ठोस में मिलता है, इनका सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक, द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्यों होता है द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न? आयनिक बंधन का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है, जिसका कारण यह है कि इनमें अंतर आणविक बल, माने जैसे कहने का मतलब कि जैसे है ना, ये दोनों के बीच, नाइट्रोजन के बीच में अंतर आणविक बल कमजोर होता है, किसके अपेक्षा, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन की अपेक्षा कमजोर होने के कारण यह इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होता है। द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होता है, लेकिन यही पूछेगा आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन के द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि इसके अंतर आणविक बल संयोजक बंधन की अपेक्षा वैद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा बहुत कमजोर होता है। संयोजक यौगिक जल में प्राय अविलय परंतु कार्बनिक विलयकों में विलय होता है। संयोजक यौगिक जितना भी है जल में अविलय है, लेकिन कार्बनिक चीज में घुल जाता है, विलय हो जाता है। कौन पूछेगा, कार्बनिक चीज में घुल जाता है, कार्बनिक चीज में विलय है, कार्बनिक विलायक में विलय है। कौन, सहसंयोजक यौगिक। यही कहता है आयनिक बंधन तो जल में घुलता है, जबकि सहसंयोजक बंधन कहेगा तो कार्बनिक घोलक में घुल जाता है। इसमें कह रहा है
संयोजक यौगिक जो द्रव अवस्था में या विलीन की अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा ना, या विलीन की अवस्था में, तो द्रव है तो जाहिर सी बात है विलीन है की अवस्था में रहेगा तो विद्युत के कुचालक होता है, जबकि आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक था। इनके क्योंकि इनके अवस्था में ये आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। जब द्रव अवस्था में या विलीन का अवस्था में रहता है सहसंयोजक बंधन, तो आयन उत्पन्न करता है कि नहीं करता। द्रव अवस्था में रहता है या विलीन का अवस्था में रहता है तो आयन उत्पन्न नहीं करता। जब आयन उत्पन्न नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है यह विद्युत के कुचालक होता है द्रव अवस्था में। यही आयनिक बंधन कहता है तो सुचालक होता है। ठोस में होता है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, ठोस अवस्था में कहेगा तो समझिए कि कुचालक होता है। लेकिन सहसंयोजक बंधन द्रव अवस्था में या विलीन का अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करता, इसी चलते यह कुचालक होता है विद्युत के। किंतु HCl NH3 के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक है। ऐसे जनरल देखा जाए सहसंयोजक बंधन के द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में रहेगा या विलय की अवस्था में रहेगा, विलय की अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होता है। एक कुछ अपवाद है जो द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था में रहेगा सुचालक है। कौन अपवाद है? कुछ अपवाद है जैसे HCl NH3 के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है। HCl का मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बैटरी में जो डालते हैं पेट में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NH3 है ना, अमोनिया नाइट्रेट है, क्या है? ये दोनों जो है HCl NH3 जलीय अवस्था में रहेगा विद्युत के सुचालक होगा। अमोनिया है, NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। HCl को क्या बोलते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों क्या है? अमोनिया है। NH3 क्या है? अमोनिया। विद्युत के सुचालक है कि नहीं है? और सहसंयोजक यौगिक है। अपवाद में है जो द्रव अवस्था में होते हुए विद्युत के सुचालक है। सहसंयोजक यौगिक जो है गैस अवस्था द्रव अवस्था में रहता है या वाष्पशील ठोस अवस्था में रहेगा। यूरिया चीनी है जो आपको ठोस अवस्था में है, सहसंयोजक यौगिक का एग्जाम्पल है। तो सहसंयोजक यौगिक के एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सजारे से बनता है ताकि आखिरी गैस बन जाए, अस्थायी बन जाए। दो परमाणुओं के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का सजारी हो रहा है। जब एक वो सजारी होगा तो एकल बंधन, जब एक इलेक्ट्रॉन का सजारी होगा तो एकल बंधन, जब यही दो इलेक्ट्रॉनों का सजारी होगा तो द्विबंधन कहलाता है। जब यही तीन को इलेक्ट्रॉन का सजारी होगा, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का होगा तो एकल बंधन, दो जोड़ा का कहेगा तो द्विबंधन, और तीन जोड़ा का सजारी का होगा तो जाहिर सी बात है सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। सहसंयोजकता है ना कि किसी संयोजक यौगिक में एक परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक वो संख्या है, एक के परमाणु की संयोजकता बताता है जिसे वह परमाणु साझारी में भाग लेता है। जो साझारी में भाग लेता है उसको सहसंयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन के जो परमाणु है एक इलेक्ट्रॉन साझारी में भाग ले रहा है, इसलिए एक ले रहा है, इसलिए एकल बंधन बन गया तो हाइड्रोजन के सहसंयोजकता एक हो गया। ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन दो जोड़ा परमाणु का इलेक्ट्रॉनों का साझारी का भाग ले रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की सहसंयोजकता 2 हो गया। नाइट्रोजन में तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझारी हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन के सहसंयोजकता 3 हो गया। मिथेन में कार्बन के सहसंयोजकता 4 होता है, लेकिन 4 है तो यहाँ आ जाएगा उठ के, इस तरह से लेना, तिरछा होता है गुना। सहसंयोजक जो कि गुण है कि साधारण अवस्था में गैस या द्रव अवस्था में रहेगा या वाष्पशील ठोस अवस्था में रहेगा। लेकिन कुछ अपवाद है यूरिया चीनी जो सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। दबाव क्रमांक निम्न होता है। जल में अविलय है किंतु कार्बनिक विलायक में घुल जाता है सहसंयोजक बंधन। द्रवित अवस्था में या विलीन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनके आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए कुचालक है। कुछ अपवाद है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया NH3 द्रवित अवस्था होते हुए भी विद्युत के सुचालक है। सहसंयोजक यौगिक है जो धीरे धीरे है ना, संयोजक यौगिक के साथ अभिक्रिया जो होता है धीरे धीरे होता है। अभिक्रिया जो करता है सहसंयोजक यौगिक जो अभिक्रिया करता है प्राय धीरे धीरे होती है। सहसंयोजक यौगिक अणु के रूप में होता है, धीरे धीरे जो अभिक्रिया करता है अणुओं के रूप में होती है, अणु के रूप में। सहसंयोजक यौगिक और उनकी आकृति कैसे होता है? जहाँ 2sp होगा वहाँ रेखीय 180 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ 2sp होगा रेखीय 180 डिग्री, जहाँ 4 गो होगा 2 गो एकरा में 3 गो होगा, 3 गो रेखीय होगा। sp² होगा 3 गुना हो गया, p² में 2 गो और s में 3 गो हो गया। जब 3 गो होता है त्रिकोणीय 120 डिग्री का कोण बनाता है। sp/q में 4 गो हो गया क्योंकि pq 3 गो है, s 1 गो है तो 4 गो हो गया तो चौथा में जाएगा, तब पिरामिड 109 डिग्री या 109 डिग्री 0.28 मिनट का कोण बनेगा। फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH जो बिच्छू के डंक में रहता है। HCOOH फॉर्मिक एसिड का सूत्र है। इसका डिटेल देखना है खान सवाल में देख लीजिएगा, बता देगा ठीक डिटेल से। कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यामितीय आकृति कैसा बनेगा? एक रैखिक। CO2 है, क्या है? CO2। जब CO2 पूछा कार्बन डाइऑक्साइड का 180 डिग्री बनाता है, जब 180 डिग्री बनाता है रैखिक बनेगा 180 डिग्री। बंधन कोण 180 डिग्री। खान सवाल में बताया बढ़िया से। जल के 105 होता है डिग्री कोणीय कहलाएगा, जल के 105 कोणीय।
अमोनिया के NH3 होता है 109 डिग्री पिरामिड बनेगा। अमोनिया के 109 डिग्री NH3 पिरामिड। मीथेन के CH4 होता है मीथेन। अमोनिया बनता है मीथेन 109 डिग्री 28 मिनट चतुष्फलकीय बनता है मीथेन। एथिलीन का आकृति बनेगा 120 डिग्री C2H4। एथिलीन तलीय होता है, तलीय एथिलीन के तलीय, लेकिन मीथेन का होता है चतुष्फलकीय। एसिटिलीन का बनता है एक रैखिक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह बनता है एसिटिलीन। एक रैखिक हो गया तो 180 डिग्री बनबे करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आग के बिजली से लगी आग बुझाने का काम आता है चतुष्फलकीय, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब चतुष्फलकीय है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस है लेकिन पेंटाक्लोराइड रहेगा तो त्रिकोणीय बाई पिरामिड 120-90। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है त्रिकोणीय बाई पिरामिड 120 डिग्री 90 डिग्री। सल्फर हेक्साक्लोराइड 90 डिग्री अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साक्लोराइड अष्टफलकीय 90 डिग्री। सल्फर हेक्साक्लोराइड बनेगा सल्फर हेक्साक्लोराइड 90 डिग्री अष्टफलकीय। हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड को बोलते हैं H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड 92 डिग्री कोणीय है। कोणीय एक और है जल 105 डिग्री कोणीय है। और सल्फर डाइऑक्साइड कोणीय है, ये भी 119 डिग्री बनाता है 119 डिग्री है। सल्फर डाइऑक्साइड कोणीय 119 डिग्री। फॉस्फिन होता है पिरामिड होता है, और पिरामिड हो गया तो अमोनिया 109 डिग्री। अमोनिया पिरामिड होता है NH3। अमोनिया भी पिरामिड और फॉस्फिन भी पिरामिड 160 डिग्री। क्यूप्रामोनियम आयन वर्गाकार समतल होता है लेकिन वर्गाकार होता है ना, वर्गाकार होने का कारण समतल है 90 डिग्री। बेंजीन जो है ये महत्वपूर्ण है। बेंजीन का C6H6 त्रिकोणीय होता है 120 डिग्री। बेंजीन के C6H6 त्रिकोणीय 120 डिग्री। खास कलम देख लिया निकालने का तरीका। ये भी पूछ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को बोलते हैं SO2, फॉस्फिन है ना, क्यूप्रामोनियम आयन, बेंजीन C6H6, ये सब सहसंयोजक यौगिक के एग्जाम्पल पूछ सकता है। यही पूछेगा विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन भी कहते हैं इसको। इसका सोडियम क्लोराइड के NaCl प्लस माइनस है, इसलिए मजबूती होता है, विद्युत करंट नहीं प्रभावित होता, लेकिन गलत अवस्था में विद्युत करंट प्रभावित कर देता है इसे विद्युत संयोजी में। पोटेशियम क्लोराइड ये भी विद्युत संयोजी है KCl K प्लस Cl माइनस। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl। मैग्नीशियम क्लोराइड अमोनियम लग जाएगा तो NH4Cl, लेकिन मैग्नीशियम लग जाएगा तो MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड के CaCl2। एल्युमिनियम ऑक्साइड के Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है Al2O3। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एल्युमिनियम का जगह ऑक्साइड Al2O3 का एल्युमिनियम धातु है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाता है, इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। सोडियम धातु है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट है CuSO4 कॉपर सल्फेट। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होटोज। कैल्शियम नाइट्रेट का CaNO3 का होटोज। खान वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा उप सहसंयोजक बंधन। इसमें कहा उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा एक ही परमाणु से प्राप्त होता है। एक ही परमाणु से परमाणु होता है, दूसरा को नहीं देता है। जब दूसरा को नहीं देगा, एक ही परमाणु से प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बंधन। इसे हमेशा तीर के द्वारा डिनोट करते हैं। इसे एकाकी युग्म भी बोलते हैं। परमाणु को जो ग्रहण करता है ग्राही, और जो देता है उसे दाता बोलते हैं। बाकी खान में देख लीजिएगा बढ़िया से। जैसे अमोनियम आयन का बनना हमेशा होता है उप सहसंयोजक बंधन कहलाता है। लोन पेयर समझ लीजिएगा बढ़िया है। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर माने होता है निर्जन जोड़ी। इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो सहसंयोजक मतलब उप सहसंयोजक, ऐसा जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन के बनने में भाग नहीं लेता है। भाग नहीं लेगा क्या बनने में? सहसंयोजक बनने में। वैसा इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक माने साझारी में बनने में भाग नहीं लेता, उसे लोन पेयर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का देख लीजिए NH3 का बनना, NH4 कहेगा अमोनियम आयन का बनना उप सहसंयोजक बंधन कहलाता है। लेकिन NH3 कहेगा NH3 4 नहीं है 3 है, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर का बनना, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। जो देखिए नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 तो हाइड्रोजन एगो ले लिया, बच गया। इन्हीं के तो अष्टक पूरा हो गया। नाइट्रोजन भी अष्टक पूरा करने के लिए लेगा तो 5 गो है तो साझा नहीं करेगा। क्या करेगा?
साझा नहीं करता, वही कह रहा है सहसंयोजक बंधन बनने में भाग नहीं लेता है। जब सहसंयोजक बंधन बनने में भाग नहीं लेता है उसी को बोलते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 5 को है तो 3 को बनना है, 3 को बनना है। देखिए इसी में देखिए ना, 3 को सब तो साझा कर लिया और 2 को साझा नहीं किया इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 2 को साझा नहीं किया तो हम बोलेंगे कि निर्जन जोड़ी कितना हुआ लोन पेयर 2 को, वही लोन पेयर जो साझा नहीं करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा नहीं किया, इस लोन पेयर 2 को हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहला यही लोन पेयर 2 को नहीं 1 हो गया, पेयर में जोड़ा 1 जोड़ा के 1 को बोलते हैं। और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 1 को, सिग्मा बॉन्ड 2 3 को है, 1 2 3 हो गया चाहिए, सिग्मा बॉन्ड 3 को, लेकिन लोन पेयर 1 जो भाग नहीं जाता है, यही भाग नहीं लिया, यही इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी हो गया। कह रहा है यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंधन भी है और आयनिक बंधन भी है, दोनों बंधन उपस्थित रहता है। कुछ ऐसा होता है जिसमें सहसंयोजक बंधन भी है और आयनिक बंधन दोनों का काम करता है। कौन है भाई? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सहसंयोजक बंधन है। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विद्युत संयोजक बंधन में आता है, विद्युत संयोजक बंधन में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ऐसा है अगर ऑप्शन में दे रहेगा दोनों तो दोनों मानने पड़ेगा, विद्युत सोडियम हाइड्रोक्साइड को विद्युत संयोजक बंधन भी और सहसंयोजक बंधन दोनों मानने पड़ेगा। और दोनों में ना दे रहेगा तो हमेशा मानना है विद्युत संयोजक बंधन में मानना है। तो वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लिया NaOH दोनों में है, अगर दोनों में ना रहेगा तो ऐसे होता है ना, जिनमें सहसंयोजक बंधन भी आयनिक बंधन भी है, हमेशा मारना है, फिर मारना है, आयनिक बंधन में जाएगा। फिर हाइड्रोजन साइनाइड, ये से हाइड्रोजन CN से होता है साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी दोनों है, सहसंयोजक बंधन भी है और आयनिक बंधन दोनों है। हाइड्रोजन साइनाइड आयनिक और सहसंयोजक दोनों है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया H2SO4, बैटरी में जो पानी डाला जाता है, दोनों है, आयनिक भी है और विद्युत संयोजक बंधन, आयनिक बंधन है और सहसंयोजक दोनों है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 दोनों है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो संगमरमर का सूत्र है, ये भी दोनों हो गया, CaCO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड दोनों में आता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दोनों में आता है, ना रहेगा तो आयनिक बंधन में मारता है NaOH को। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों है लेकिन ना रहेगा दोनों में तो आयनिक बंधन मानना। इसी आयनिक बंधन क्यों हो गया? अच्छा तो दोनों है लेकिन ना स्थिति में आयनिक बंधन मारता है, क्यों मारता है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें सोडियम आयन, सोडियम पर Na प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, इसलिए सोडियम आयन बन जाता है ना, हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। इसमें सोडियम आयन Na प्लस हाइड्रोक्सिल आयन OH के बीच आयनिक बंधन बनता है, क्योंकि प्लस माइनस कट के मजबूती ठोस बन जाएगा, इसलिए आयनिक बंधन रहता है। किंतु हाइड्रोक्सिल आयन ये वाला, ये हाइड्रोक्सिल आयन के हाइड्रोक्सिल आयन में हाइड्रोजन है ना, इसमें तो है वही का, हाइड्रोक्सिल आयन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच एकल संयोजक बंधन था। ये हाइड्रोक्सिल आयन है, एक चलते बन जाता है आयनिक बंधन। सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा किसके कारण हो रहा है आयनिक बंधन? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के चलते। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनिक बंधन है, किसी कारण कभी काल दोनों का काम आ जाता है। सोडियम तो आयनिक बंधन है, ये है, हाइड्रोक्सिल और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन होता है। सोडियम हाइड्रोजन तो है, ये है आयनिक बंधन, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दोनों के बीच में एकल बंधन बनता है। एकल बंधन बनता है इसके कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एकल बंधन बनने के कारण सहसंयोजक बंधन भी कहा जाता है और आयनिक बंधन भी दोनों। हाइड्रोजन साइनाइड ये भी दोनों है, इसमें हाइड्रोजन आयन H+ रहता है, H+, CN, साइनाइड CN, साइनाइड आयन CN के बीच आयनिक बंधन है, ये दोनों है आयनिक बंधन। हालांकि ना रहेगा ऑप्शन तो आयनिक के बंधन मानना इसको भी। हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन जो होता है प्लस में, देखिए प्लस में हाइड्रोजन साइनाइड में, इसमें हाइड्रोजन आयन प्लस में, हाइड्रोजन आयन प्लस रहता है और तथा साइनाइड आयन CN- के बीच रहता है, CN रहता माइनस में, ये दोनों के बीच में आयनिक बंधन रहता है। जबकि साइनाइड आयन, इसी को साइनाइड आयन खाई दो को देखिएगा ना, तो साइनाइड आयन के बीच कार्बन और नाइट्रोजन रहता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच परमाणु के बीच हमेशा त्रिक सहसंयोजक बंधन रहा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। इसके कारण कार्बन और नाइट्रोजन के अनुसार देखेगा, साइनाइड के अनुसार देखेगा तो सहसंयोजक बंधन, और यही हाइड्रोजन को मिला कर देखेगा तो आयनिक बंधन, इसलिए दोनों है, ये हाइड्रोजन साइनाइड दोनों है। क्लास 43 क्लास है, खानसर का वीडियो है। 107 इनकम टैक्स के बारे में चर्चा है, आयकर से संबंधित 107। 108 हो गया संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का हक होता है राष्ट्रपति को। 109 धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक 109 में है, इसमें प्रस्तुत करता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।